एक्सपोर्ट के लिए ये बड़ा असर पॉइंट है कि लोगों को ऑर्डर्स आते हैं, अपने दोस्त फैमिली वाले देते हैं, तो ये जो कुरियर सर्विसेज हैं वो तो पर केजी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं कि इतनी उनकी कॉस्ट नहीं होती जितने उसके कुरियर के चार्जेस होते हैं। उसके बारे में ज़रूर गाइड करें कि वो किस तरह से जो है ना वो आपके हम जो कोई भी बंदा भेजना चाहता है वो किस तरह से भेजे। अब तो दुनिया बहुत करीब आ गई है मोबाइल की वजह से, ऐसे ही है। उनके लिए ये मेरे पास तो एक ही टिप है कि कराची से रब्ता रखें, वो कराची पोर्ट से, वहाँ पे कंटेनर की सब्जी वगैरह के कोई ना कोई ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान जाता है अभी भी। टेक्सटाइल बहुत जाती है। हाँ, अभी तो बंद है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल सतह पे वो बंद नहीं हो सकती, ऐसे ही है, वो जाना ही जाना है वहाँ पे। वो उसको हम कहते हैं लूज कंटेनर। जी जी। लूज कंटेनर का मतलब उन्होंने सामान भरा तो कुछ गुंजाइश रहेगी वहाँ पे, तो वो फिर जो वहाँ पे छोटे कोई दुकानदार हैं, कोई किसी ने सामान भेजना है, किसी का राब्ता है बाहर, तो वो कहते हैं हमारे तो 3 जो है ना कार्टून हैं, ये आप इसमें रख लें। अच्छा, उसके अंदर तो उसके साथ वो एडजस्ट हो जाएंगे तो बड़ा कम खर्चा आएगा। अच्छा, फ्रेट भी कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो पर केजी के हिसाब से नहीं होगा, वो कार्टून के हिसाब से, कार्टन का होगा, फुटों के हिसाब से होता है उसका रेट। अच्छा, पर फुट के हिसाब से होता है। पाकिस्तान का इमेज खराब ना हो, सामान जो हो वो अच्छा हो, बना हो, साफ सुथरा हो, बिल्कुल सही क्वालिटी, जो कमिटमेंट की है वही सामान। ये बड़ी इसमें जो आपने मुद्दे की बात की है कि क्वालिटी जो है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और सर ये तो है, बनाने वालों को भी थोड़ा सा ना इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए कि थोड़ी सी कास्ट बढ़ा लें आप। लकड़ी का ज़्यादा इशू होता है कि गीली लगा दी या कोई और लगा दी, इसी की वजह से ही ज़्यादा सामान खराब। उसमें ये है सबसे बड़ी बात कि इसको सबसे पहले सीज़न किया जाए। लकड़ी को सही सीज़न होगी, अच्छा कलर लगाएंगे, फिर अच्छा आर्ट करेंगे, तो उसका पैकिंग का निज़ाम अच्छा करेंगे तो ये ख़राब नहीं होता। फिर ऐसे ही है, ऐसे ही है, शाइनिंग वगैरह बरकरार रहती है। अच्छा सर, एक ना बड़ी जो अचीवमेंट्स हैं हमारे सिला वाली के लिए बड़ा फ़ख्र है, आपने माशाल्लाह जो है ना इंटरनेशनली बड़े अवार्ड्स लिए हैं, लोक विरसा में लिए हैं, और उसके अलावा जो अभी जो आपको सिविल अवार्ड दिया गया है, इसके ऊपर सदारती अवार्ड, जी जी, जो उसके बारे में सर बताएं, कितने एक अवार्ड्स जो हैं आपने अपने नाम किए हैं? मेरे पास जो है ना अब गैर मुल्की जो है ना, जो गल्फ़ से अवार्ड मुझे मिले हैं, मस्कत, बहरीन, दुबई वगैरह से माशाल्लाह वो काफ़ी हैं। उसके बाद जो हमें दिए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, लोक विरसा पाकिस्तान ने दिया है, आर्ट काउंसिलों की तरफ से मिले हैं, पंजाब हुकूमत की तरफ से मिले हैं, नेशनल असम्बली की तरफ से मिले हैं। अच्छा। और सिविल जो हमारे CS अफसरान या कोई अकेडमी वगैरह जो हमसे, मैं उनको ब्रीफिंग देता हूँ, वहाँ अपना आर्ट जाता है, या आर्मी वाले हैं उनके तरफ से भी जो हमें अवार्डों से नवाजा है, वो भी कुल मिला के 40 के करीब होंगे सिर्फ अवार्ड। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, जो अभी मुझे लास्ट टाइम सेकंड टाइम जो अवार्ड मिला है वो है सिविल सदारती अवार्ड। अच्छा, एक होता है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उसके लिए नॉमिनेशन हो चुकी है। एक जो है ना एक सिलसिला होता है, जब ये जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होता है ना अवार्ड, ये क्राइटेरिया इसका बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कंपटीशन भी होता होगा। हाँ जी, हमारी पुरानी हिस्ट्री जो उन्होंने देखी है, और मैं तकरीबन जो है ना 88 से या 1900 इसके दौरान से जो है ना लोक विरसा में मैं अपने बुजुर्गों के साथ जाता था। अच्छा, बच्चा था बिल्कुल। अच्छा, लोक विरसा पाकिस्तान में, हाँ जी, कर रहे हैं। हमारे खालिद जवेद साहब थे, लोक विरसा के डायरेक्टर अक्सिम मुफ्ती साहब थे, आसिफ शाह जहां साहब थे, ये जिन्होंने लोक विरसा को बनाया। जी जी। तो वो हमारे बुजुर्गों को लेके गए थे सिला वाली से, और वो पूरे पाकिस्तान से आर्टिजनों को इकट्ठा किया। अच्छा। और लोक विरसे ने ही सदारती अवार्ड दिए हैं। तो लोक विरसा पाकिस्तान की वजह से, उसके बाद आर्ट काउंसिलें आ गई, पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट, अच्छा, उसकी तरफ से जो है ना, और पंजाब हुकूमत नेशनल असम्बली में मेरा सामान जाता है। अच्छा। वज़ीर मिनिस्टरों पे मेरे चाहने वाले हैं फ़न के, मेरी खुशकिस्मती है कि वो मेरे फ़न को चाहते हैं, भले कोई भी को, मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है कि मैं सिर्फ एक आर्ट वाला हूँ। आर्ट से मोहब्बत करने वाले जो हैं वही आपको पसंद भी होते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ जी। तो मैं सिर्फ एक आर्ट से, मुझे किसी भी मतलब कि पार्टी से, वज़ीर, मिनिस्टर, सदर, मोहतरमा से लेके जितने भी सदर पाकिस्तान आए हैं, मोहतरमा को मैंने खुद दी है। अच्छा। अपने हाथ से गिफ्ट दिए हैं बना के। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, जॉर्ज बुश होते थे अमेरिका के, 1990 में मैंने उनका पोर्ट्रेट बना के दिया था, अमेरिका के सदर का। अच्छा। इसी लेकर आर्ट में। अच्छा। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी सदर, वो अपने लगारी साहब हुए, प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब हुए, उनको मैंने पोर्ट्रेट काम बना के दिया है।
अदरवाइज मतलब कि मिनिस्टरों को तो दिए सो दिए, तो सरबराहान को मैंने अपने हाथ से दिए, ऐसे लीडर्स को बड़े, हाँ जी लीडर्स को मैंने दिए हैं अवार्ड। तो वो जो क्राइटेरिया था ना, उस क्राइटेरिया के हवाले से मुझे जो है ना वो उन्होंने लोग विरसा पाकिस्तान और जो हमारे PNC पाकिस्तान है ना, नेशनल आपको इस्लामाबाद, वो कुछ इदारे, उन्होंने मेरी नॉमिनेशन की है कि अब जो है ना इस फैमिली में से जो काम को लेके चल रहे हैं आगे, मेरे बेटे भी काम कर रहे हैं, एहसन रियाज, उमैस रियाज, आगे यही था कि जी माशाल्लाह आपने तो बड़ा जो है ना अपना नाम कमाया है और आपको ये फन भी बड़ा प्यारा है, तो अपने बच्चों को भी ये ट्रांसफर कर रहे हैं। कितने बच्चे? मेरा बेटा जी एहसन, उसको मैं छोटे से को मैं लोग से में लेके जाता हूँ, उमैस रियाज उसको लेके जाता हूँ, ये सज्जाद साहब यहाँ बैठे हैं मेरे पास, इनको लेके जाता हूँ। अच्छा। मेरे पास जो काम सीखते हैं मैं उनको भी लोग विरसा में लेके जाता हूँ। अच्छा। जो भी मेरे पास रहे हैं, अच्छा, साथ लेके जाते हैं और वो काम करते हैं, उनको हुनर मुंतकिल किया है मैंने। ये जो अभी मुझे सदर रिजवी साहब ने सिविल सदारती अवार्ड से नवाजा है, ये उसी चीज़ की एक कड़ी है। ऐसे ही है कि वो हमारे लोग विरसा पाकिस्तान ने नॉमिनेशन की कि रियाज साहब को जो है ना ये अवार्ड से, मैं वो ये चाहते थे कि सीलम वाली को एक सदारती अवार्ड मिलना चाहिए इनकी खिदमात पे, बड़ी खिदमत। तो ये जो मैं अवार्ड सदर साहब से वसूल किया, तो मैंने वहीं पे सदर पाकिस्तान और हमारे मोतबर जितने भी बड़े बड़े वहाँ पे बैठे थे, मैंने उनसे गुजारिश की कि सर मैं यहाँ पे सिर्फ एक नुमाइंदा हूँ, ये अवार्ड मेरे सीलम वाली को आप दे रहे हैं, मेरा नहीं है अवार्ड, बहुत मुझे सीलम वाली ने भेजा है, आपकी मोहब्बत है, मुझे बस ये रिसीव करने के लिए जो है ना आपने दिया, ये मेरे सीलम वाली की मोहब्बत का उनका अवार्ड है, मेरा नहीं है। जो अवार्ड मिला ये सीलम वाली का है, सदारती अवार्ड। सरान हमारे आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, मैंने उनको ब्रीफ करना, सरगोदे आए, जनरल मुशर्रफ को मैंने एक बार सरगोदे जब वो जनरल साहब थे PF बेस पे मैंने उनको अपने गिफ्ट पेश किए, जनरल मुशर्रफ साहब को, फिर एंडी ग्राड भी यहाँ से बना के भेजा था। हमारे तो एक खिदमत का सिलसिला, फिर मीडिया के साथ मैं PTV पे प्रोग्राम करता रहा हूँ, फिर अब जो निजी टीवी हैं, जियो न्यूज़, समा TV, ATV वगैरह, ये सब पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई इंटरव्यू चलते रहते हैं। सरगोदा आर्ट काउंसिल है हमारी, अच्छा, उसके साथ अटैचमेंट हैं, वो हमें माशाल्लाह बड़ा प्यार करते हैं। लाहौर आर्ट काउंसिल है हमारी, रावलपिंडी आर्ट काउंसिल है, माशाल्लाह। शाकर अली म्यूजियम में मेरा सामान पड़ा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, और इसी तरह का सिलसिला है सारा। सर अभी क्या ये गवर्नमेंट से आपकी कोई डिमांड है कि कोई ऐसी एग्जीबिशन जो या कोई ऐसा सेंटर सीलांवाली में बनाया जाना चाहिए कि जहाँ पे जो है वो लोगों के लिए कोई मोटिवेशन हो या इंकरेजमेंट हो, लोगों को काम एक सेंटर मिले, कोई ऐसा जो एक्सपो सेंटर वगैरह को बनाना चाहिए लोग? यहाँ पे डिस्प्ले सेंटर का एक जो है ना सिलसिला चला हुआ है, लेकिन हमें ज़मीन जो है ना यहाँ पे जो इंतज़ामिया है, DC कमिश्नर साहिबा या कमिश्नर साहिबा, वो हमें फ्री ऑफ कास्ट ज़मीन नहीं दे रही, किस कनाल पड़ी भी है। अच्छा। वो कहते हैं कि जो है ना उसका एक रेट लगवाया कि हम कहते हैं कि हमें फ्री ऑफ कास्ट वो ज़मीन दे दें, और अपना PCC वाले, पंजाब सीमेंट इंडस्ट्री वाले, वो उस बिल्डिंग को अपने पैसों से बनाना चाह रहे हैं। अच्छा। लेकिन अभी हमारे इशू चल रहा है, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें फ्री ऑफ कास्ट दे दें ज़मीन, ये बच्चियों के कॉलेज के पास पड़ी है। अच्छा। अगर वो आर्टिजन विलेज हम बनवा लेते हैं ना जी, वो सारा PC1 उसका तैयार है। अच्छा। उसमें वहाँ पे दस्तकार काम कर रहे होंगे, वहाँ पे म्यूजिक होगा, वहाँ पे सामान बना हुआ रखा होगा, वहाँ पे मशीनरी होगी, काम कर रहे होंगे, और वहाँ पे जब फॉरेनर आएंगे, एक मस्जिद होगी, कंटीन होगी वहाँ पे, उनके लिए दुनिया में पता चलेगा कि सीलांवाली का भी कोई है, रेजिडेंशियल रिजॉर्ट्स होंगे। लेकिन इसके साथ जो मेन चीज़ है, मैं हमेशा से मीडिया पे जब भी मेरा इंटरव्यू होता है, मैं सबसे पहले डिमांड ये करता हूँ, खुदा के लिए हमें कारपेट रोड दे दें सीलांवाली को, लिंक रोड दे दें। जब से पाकिस्तान बना हमारे पास कारपेट रोड नहीं है। सरगोदा सिर्फ 20 मिनट का रास्ता अगर कारपेट रोड हो, अब 1 घंटा लगता है बड़ी मुश्किल से। बड़ा तंग होता है। यहाँ पे इंडस्ट्री जोन का दर्जा, इसको दर्जा दिया जाए, ऐसे ही है। ये जब इंडस्ट्री जोन बन जाएगा तो लोग बड़े बड़े आएंगे। सबसे पहले चीज़ हमें कारपेट रोड चाहिए, इंडस्ट्री जोन का दर्जा चाहिए। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी एक शाख बनाए, यहाँ पे को अपना दफ्तर बनाए, ताकि ये सीलांवाली का काम जो है ना पूरी दुनिया में, इनके जो मसाइल हैं, पैकिंग का एक यहाँ पे होना चाहिए यूनिट सबसे बड़ा। हमारे हैंडीक्राफ्ट में पैकिंग का सबसे बड़ा इशू है, टूट जाती है। चाइना का ये देखें ना, एक पेन बिल फर्ज ये चाइना ने बनाया, उसका डब्बा देखें कितना खूबसूरत बनाएंगे वो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमारे पास ये पेन तो है आर्ट की आवाज़, जो पूरी दुनिया में मेरा ये पेन वगैरह जाते हैं, लेकिन हम अब इसकी ये लकड़ी की डब्बी बनाते हैं। जी जी। सीलांवाली में इसी तरह ये जो एक मिसाल है कि डब्बा है, जूडी बॉक्स है ये वाला, अगर हम गत्ते का एक सादा डब्बा लगाते हैं, अगर इसकी अच्छी पैकिंग हो चाइना की तरह दुनिया,
तो ये बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ेगी। हम पैकिंग के इतबार से ही बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा वुडन के ऊपर है, ये बाहर बॉर्डर है, ये वुड है, ये जो अंदर है ये वुड है। फ़बी आला रब्बी को मातु कज़ीबान लिखा है, ये पूरी आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। ये है, इसे कहते हैं ख़त तुगरा जी। और जो ये आयतुल कुर्सी लिखी हुई है ये सुलूस ख़त में है। जो अल्लाह लिखा हुआ है ये दीवानी ख़त में है। ये बिस्मिल्लाह भी दीवानी ख़त में लिखी हुई है। जी जी। और ये जो मैंने शीशे के ऊपर ग्रेविंग की है ये भी अपने हाथ से की है, कोई मशीनी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये सारे अल्लाह पाक के नाम लिखे हैं और ये दीवानी ख़त में अल्लाह लिखा है इस पर। तो ये एक नई लुक दी है लेकर आर्ट्स को हमने। अच्छा। ये लेकर आर्ट्स है, मतलब कहीं भी कोठियाँ पहले हमारे पास, क्योंकि ये लोग नई नई चीज़ें मांगते हैं महलों के लिए। अब ये भी हमारे एक डिमांड थी एक दोस्त की, मिस्टर की, तो उनके लिए ये हमने फन पारा अपना एक बनाया है। इसको कहते हैं गिलास लेकर आर्ट्स। जी जी। जो आप देख रहे हैं। अच्छा सर। और तकरीबन ये 4 फुट का जो है ना ये पीस है। जो आप व्यू देख रहे हैं ये हमारे जो बुज़ुर्ग काम कर रहे हैं, ये जब इंडिया से आए हैं तो ये हाथ की एक कमान होती है, बाबा जी का हाथ देख रहे हैं, ये औजार देख रहे हैं। जी जी। ये हाथ की कमान पे जो है ना वुड से ताजमहल आगरा की जो है ना पीसेस, ये मीनार बना रहे हैं, ये उसके पिलर रखे हुए हैं, ये अच्छा। कलर रखे हुए हैं जो आप देख रहे हैं जी। गफूरपुरी। ये उस्ताद रुस्तम अली हैं, ये इंडिया से ही ज़ैफ़ुल उमर आए थे। अच्छा जी। इंडिया से ज़ैफ़ुल उमर आए थे। तो इनको मतलब कि ये सन 80 में फ़ौत हुए थे, 100 साल के करीब। तो ये सन 2000 में फ़ौत हुए हैं, इनके भी 100 साल से ऊपर ही होगी उम्र। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना ये सदर पाकिस्तान अयूब खान खड़े हैं, गवर्नर हाउस लाहौर। अच्छा जी। 1960 की तस्वीर है। ये उस्ताद रहमत अली जो मेरे ताया थे और उस्ताद नज़ीर जो इनके भाई थे, ये अपने ये लेकर आर्ट की जो है ना एग्जीबिशन 1960 की ये तस्वीर है। इन्होंने ताया जी को सदारती अवार्ड से भी नवाजा है। तो ये उस्ताद रुस्तम अली हैं, ये उस्ताद इस्लामुद्दीन है। जो आप ये लाइन देख रहे हैं इसमें ये देखें ना, उस्ताद रुस्तम अली, उस्ताद रहमत अली, उस्ताद नज़ीर और मिर्ज़ा अब्दुल हमीद, उस्ताद ताजुद्दीन, उस्ताद आशिक, उस्ताद मौला बख्श, जितने भी हैं ना काम करने वाले वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। अभी जो 11वें महीने में जो अवार्ड से नवाजा था ना सदर अलवी साहब ने, तो उनसे मैं अपना अवार्ड वसूल कर रहा हूँ सिलम अली के लिए। तो सिलम अली को अवार्ड से नवाजा। सिलम अली के लिए। हाँ जी। ये बड़ी सर आला ज़र्फ़ी की बात है जो नहीं सर है ही सिलम अली के। इसमें मैं ये दिल से, वो ऊपर से नहीं, ये अंदर से, ये मेरे दुआओं की वजह से, मेरी मुझे जो मोहब्बत उसकी वजह से अवार्ड मिला। मुझे ना चीज़ में कोई चीज़ नहीं है, ऐसी क्वालिटी नहीं है। ऐसे ही है। सिलम अली का अवार्ड है ये। सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया है। हाँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ मैं ये सब की जो है ना तर्जमानी कर रहा हूँ। ऐसे ही है सर। ठीक है, ये सब की तरफ से बात है। ऐसे ही है सर। और सिलम अली हैंडीक्राफ्ट जहाँ जहाँ काम हो रहा है वो हमारा फ़ख्र, हमारा जो है ना बिल्कुल सर वो असासा है। जी जी। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों को हमारी ये जो है ना वीडियो जो है सर का इंटरव्यू है सिलम अली के बारे में, जितने भी सवालात थे हैंडीक्राफ्ट खुसूसी जो उसके बारे में, वो सारे उनके जवाबात मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।